चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों से कहा है कि वो दरिया के पानी में रियासत के हिस्से की हिफाजत के अज़्म के साथ काम करें। आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतह इजलास में उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो तेलंगाना के किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और ये वाज़ेह कर दिया कि इस मामले पर बैक ट्रैकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इजलास तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कृष्णा गोदावरी बोर्ड्स के दायरे अख्तियार को गज़ट नोटिफिकेशन के जरिए तय करने के पस मंज़र में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर मुनक़िद हुआ। इस इजलास में बचावत ट्रिब्यूनल और ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल की जानिब से तेलंगाना के हक़ के तौर पर पानी की तकसीम के जायज़ और क़ानूनी हिस्से पर दिए गए फैसलों का गहराई से जायज़ा लिया गया। मुल्क में कोरोना की तीसरी इम्कानी लहर से निमटने के लिए चौकसी के दौरान डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव ने वजाहत की है कि तेलंगाना में दिसंबर तक तीसरी लहर के इम्कानात मौहूम हैं। उन्होंने कहा है कि टीका अंदाजी और कोविड क़वायद पर अमलावरी के जरिए तीसरी लहर से बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है। मुल्क की बाज़ रियासतों में कोरोना की तीसरी लहर के आगाज़ की इतलात के दौरान तेलंगाना हुकूमत ने चौकसी अख्तियार कर ली है। माहिरीन ने तेलंगाना में तीसरी लहर की आमद से मुतल्लिक़ मुतज़ाद दावे किए हैं। महकमे सेहत के ओहदेदार माहिरीन की राय की बुनियाद पर एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर कब और कैसे असरअंदाज होगी, इस बारे में डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ की राय माहिरीन से मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि जब तक अवाम एहतियात करेंगे उस वक्त तक वायरस से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सियासतदानों और समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाएं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में अगरचे कोरोना की दूसरी लहर में काबिल लिहाज कमी वाक़ई हुई, लेकिन ये दावा नहीं किया जा सकता कि दूसरी लहर से नजात मिल चुकी है। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि किसानों के 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी स्कीम पर 16 अगस्त से अमल होगा। किसानों के बैंक खातों में ये नकद रकम जमा की जाएगी। वज़ीर फाइनेंस ने बैंकर्स का इजलास तलब किया। इजलास में वज़ीर ज़राअत सी निरंजन रेड्डी के अलावा 42 बैंकों के ओहदेदारों ने शिरकत की। हरीश राव ने बैंक ओहदेदारों को बताया कि चीफ मिनिस्टर ने काबीना इजलास में अंदरून 50,000 कर्ज रखने वाले तमाम किसानों के कर्ज माफ करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से 15 अगस्त को अंदरून 50,000 कर्ज वाले किसानों के कर्ज माफ करने का ऐलान करेंगे। 16 अगस्त को 6 लाख किसानों के बैंक खातों में 2006 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बैंकों हुकाम से तालमेल करके कर्ज माफी की रकम किसानों के बैंक अकाउंट्स में जमा होने के इंतजाम करवाएं। तेलंगाना हाई कोर्ट के जज जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने कहा है कि पुलिस का काम किसी केस की तहकीकात करना है, इसकी यकसोई करना नहीं है। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने कहा है कि हाई कोर्ट सिविल तनाज़ात की यकसोई में पुलिस की ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अदालत में स्टेशन हाउस ऑफिसर हुजूराबाद पुलिस स्टेशन श्रीनिवास के खिलाफ तिरुपति रेड्डी नामी शख्स की तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की जा रही थी। दरख्वास्त गुजार का इल्जाम था कि अदालत के अहकाम के बावजूद पुलिस एक सिविल तनाज़े में मुदाखलत कर रही। जज ने कहा है कि पुलिस का काम मुकदमे की तहकीकात करना है, इसकी यकसोई करना नहीं। आइंदा समाअत 27 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। गुरमिटकल में जेडीएस के कारकुनों ने एमएलए के फर्जंद श्रानु गौड़ा कंदुकोर की तस्वीर को फूल और दूध से नहलाकर खुशी का इजहार किया, जबकि बीजेपी के कारकुनों ने श्रानु गौड़ा के खिलाफ एहतजाज किया। इसके जवाब देते हुए जेडीएस के कारकुनों ने रैली निकाली। इस मौके पर जेडीएस प्रेसिडेंट श्रानु बालप्पा नेरती जी, तमन्ना, सिराज, हबीब अहमद, प्रकाश, मकबूल, किश्ता रेड्डी, पापन्ना और जेडीएस के तमाम कारकुन मौजूद थे। गुरमिटकल से फहाद मरफाशी की ये रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔